तो कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही प्रश्न जो है आपको यहाँ पर आज हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अब जो भी समय 20 दिन का बचा हुआ है, हम प्रैक्टिस सेट में जो है इसको बिताने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बुक से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, आपका वीडियो एग्जाम में पूछा गया सेकंड शिफ्ट का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी जो ओ होता है, ये आपका जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है। बाकी बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई जो है आपका मूल। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर अगर हम स्वर की बात करें तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों देख लीजिए आपके वीडियो फर्स्ट जो है आपका शिफ्ट में जो हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो जीवा के आधार पर स्वर जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, प्रश्न 5 का जवाब करना है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को जो हम क्या कहते हैं, आपके व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, इसी प्रैक्टिस में आप सभी को हम कवर करने वाले हैं। प्रश्न 6 का जवाब करना है कि छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया जो है आदि का उच्चारण जो है किससे होता है, तो ये आपके तालव्य व्यंजन से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, तो बड़ी ई जो है आपका दीर्घ स्वर नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो या, रा, ला, वा जो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, दिए गए प्रश्न 10 में अल्प प्राण व्यंजन है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है, ये आपका अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो ऑप्शन बी जो ग जो दिया गया है आपका जो है अल्प प्राण व्यंजन है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए जा जो है आपका घोष वर्ण है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आज जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, हम जो है 50 से 60 प्रश्न यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर डी छोटा ऊ जो होता है, ये आपका ओष्ठ्य जो है व्यंजन वर्ण है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंकाल वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रश्न 13 का जवाब करना है। तो हा जो होता है ये आपका कंकाल वर्ण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। या का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो या का उच्चारण स्थान जो होता है वो आपका तालु होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, दिए गए ऑप्शन में से अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी जो है 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन और जो है ऊष्म वर्ण जो है आपके 4 होते हैं। दोनों आपसे पूछा गया था, तो यानी कुल मिलाकर जो कितने वर्ण हो गए, तो 8 हो गए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। द्रग का वर्ण विच्छेद क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न शायद आपके पूछे जा सकते हैं। तो द्रग का जो वर्ण विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सघोष वर्ण कौन सा है, तो सघोष वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी बा जो होता है ये आपका सघोष वर्ण होता है। अगला प्रश्न, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन जो होता है आपका जो हा जो होता है ये आपका ऊष्म व्यंजन होता है। तो निम्नलिखित में से टा वर्ग में कौन सा वर्ण नहीं आता है, तो टा वर्ग में जो है धा होता है, ये आपका जो है टा वर्ग में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं,
तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ जो है आपकी 52 होती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जिनकी धुन केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो जिनकी धुन केवल मुख से निकलते हुए आपके निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अर्धविव्रत स्वर कौन सा है? ऑप्शन बी जो है ए जो होता है ये आपका अर्धविव्रत स्वर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? 25 का जवाब करना है। तो सभी स्पर्श व्यंजन जो है आपके का, चा और पा, दा जो होते हैं आपके सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो महाप्राण जो होता है आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ण है। अगला प्रश्न, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वहाँ क्या कहलाता है? तो ये आपके युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वह व्यंजन कौन सा है? तो वह व्यंजन जो है आपका कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन होता है। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है आप लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पा, फा, बा, भा, मा जो है व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये आपके ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दो व्यंजन एक साथ मिलकर मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यायाम प्रशिक्षक जो है परीक्षा आपका द्वितीय पहली जो 2018 में हुआ था इसमें भी प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? तो ये आपके जो है स्वर होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से खा जो है ये आपके सभी स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष है, महाप्राण भी है।